दोस्तों, जरा सोचिए हमारी जिंदगी में वो कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें वहाँ तक ले जाता है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। क्या वो हमारी डिग्री है, हमारी किस्मत है या फिर हमारे कनेक्शंस? शायद थोड़ा बहुत सबका योगदान होता है, लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी की असली दिशा और उसका असली स्तर हमारी आदतें तय करती हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि हम कैसे छोटी छोटी आदतों के जरिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। किताब का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। एटॉमिक यानी बहुत ही छोटा और हैबिट्स यानी आदतें। मतलब यह कि अगर हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दें और उन्हें लगातार निभाएं, तो ये छोटे छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बहुत बड़े रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर हो जाते हैं, तो साल भर में ये मामूली सुधार 37 गुना बड़ा बन जाता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप हर दिन 1% बुरे होते जाते हैं, तो साल के अंत तक आप अपनी क्षमता के एक छोटे से हिस्से पर भी नहीं रहेंगे। यही वजह है कि आदतें या तो हमें सफल बनाती हैं या बर्बाद करती हैं। इस किताब की शुरुआत एक कहानी से होती है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। सालों तक ये टीम इंटरनेशनल लेवल पर कुछ खास नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक नए कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड ने आते ही एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, मार्जिनल गेन्स की। उन्होंने कहा, हम हर छोटे पहलू में 1% सुधार करेंगे, चाहे वो साइकिल की सीट हो, खिलाड़ियों के सोने का तरीका हो, उनके कपड़े हों या फिर उनके खाने का पैटर्न। शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं हुआ कि इतने छोटे बदलाव कोई बड़ा फर्क डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में ब्रिटिश टीम ने ओलंपिक और टूर डी फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि छोटे छोटे बदलाव मिलकर कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि ज्यादातर लोग अच्छी आदतें क्यों नहीं बना पाते? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि हम तुरंत बड़े रिजल्ट चाहते हैं। अगर हमने एक दिन एक्सरसाइज किया और अगले दिन आईने में कोई बदलाव नहीं देखा, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन असली बदलाव समय लेता है। आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरह होती हैं। जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता है, वैसे ही आदतें कंपाउंड होकर आपकी पर्सनालिटी और आपकी जिंदगी को रीशेप करती हैं। यही वजह है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems। यानी आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, बल्कि आपके सिस्टम्स जितने मजबूत हैं, उतना ही आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। ज्यादातर लोग गोल्स पर ध्यान देते हैं, जैसे 10 किलो वजन कम करना है, 10 लाख रुपए बचाने हैं या एग्जाम में फर्स्ट आना है। लेकिन गोल्स सिर्फ डेस्टिनेशन है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सिस्टम्स चाहिए, यानी रोजमर्रा की आदतें। अगर आपका गोल हेल्दी बॉडी है, तो सिस्टम है रोजाना एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट। अगर आपका गोल सक्सेसफुल करियर है, तो सिस्टम है रोजाना डीप वर्क और कंसिस्टेंट लर्निंग। गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स हमें प्रोग्रेस देते हैं। अगर आपके पास सही सिस्टम है, तो सक्सेस अपने आप हो जाएगी। यहाँ पर किताब का सबसे बड़ा इंसाइट आता है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ज्यादातर लोग आदतें बनाने की कोशिश करते हैं आउटकम से, जैसे मुझे वजन कम करना है, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। यानी आप आउटकम पर नहीं, बल्कि इस पर ध्यान दें कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं मैं नॉन स्मोकर हूँ, तो आपका माइंड उसी आइडेंटिटी को अडॉप्ट करता है। अगर आप कहते हैं मैं रोज रनिंग करने वाला इंसान हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस उसी हिसाब से काम करता है। हर छोटी आदत आपके नई आइडेंटिटी का वोट होती है। जब आप एक हेल्दी खाना खाते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं कि मैं हेल्दी ईटर हूँ। जब आप एक पन्ना पढ़ते हैं, तो आप रीइंफोर्स करते हैं कि मैं रीडर हूँ। यही आइडेंटिटी शिफ्ट लॉन्ग टर्म बदलाव लाती है। अब सवाल है कि हम अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे छोड़ें। इसके लिए जेम्स क्लियर ने 4 गोल्डन लॉज दिए हैं। तो क्यू, क्रेविंग,
रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। यही हैबिट लूप है। कोई भी आदत इन 4 स्टेजेस से बनती है। सबसे पहले आता है क्यू यानी सिग्नल, और जैसे सुबह अलार्म बजना। फिर आता है क्रेविंग यानी डिजायर, जैसे फ्रेश फील करने की चाह। फिर आता है रिस्पॉन्स यानी एक्शन, जैसे उठकर एक्सरसाइज करना। और अंत में आता है रिवॉर्ड यानी रिजल्ट, जैसे एनर्जेटिक महसूस करना। अगर रिवॉर्ड अच्छा है तो आदत दोहराई जाती है, अगर रिवॉर्ड बुरा है तो आदत टूट जाती है। अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियम हैं। मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाओ। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो किताब को अपनी मेज पर रख दीजिए। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो जिम बैग को अपने दरवाजे के पास रखिए। मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ। आदत को किसी पसंदीदा काम से जोड़ दीजिए, जैसे वर्कआउट के साथ अपना पसंदीदा गाना सुनना। मेक इट इजी, आसान बनाओ। आदत को इतना छोटा कर दीजिए कि रेजिस्टेंस न रहे, जैसे मैं रोज सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मेक इट सैटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाओ। हर बार आदत करने पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए, जैसे कैलेंडर में टिक मार्क लगाना। इसी तरह बुरी आदतें छोड़ने के लिए इनका उल्टा कीजिए। मेक इट इनविजिबल, छुपा दो। अगर जंक फूड नहीं खाना तो घर से निकाल दो। मेक इट अनअट्रैक्टिव, अनाकर्षक बनाओ। उसके नुकसान को अपने माइंड में बार बार रीइंफोर्स करो। मेक इट डिफिकल्ट, मुश्किल बनाओ, बैरियर बढ़ा दो, जैसे सोशल मीडिया पासवर्ड हर बार लॉगिन करना पड़े। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, असंतोषजनक बनाओ। किसी फ्रेंड के साथ कमिटमेंट करो कि अगर आदत तोड़ी तो जुर्माना देना होगा। इस किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एनवायरनमेंट विल बीट मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। अगर आपका एनवायरनमेंट सही है तो आदतें अपने आप बनेंगी। जैसे अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो घर में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स रखें, न कि चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी टेबल साफ रखें और डिस्ट्रैक्शन हटाएं। अगर आप फोन बार बार चेक करना बंद करना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। हम अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करके अपनी हैबिट्स को डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और गहरी बात आती है। हैबिट्स हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बल्कि फ्रीडम भी देती हैं। शुरू में लग सकता है कि हैबिट्स हमें बांध रही हैं, जैसे रोज सुबह उठना, रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हैबिट्स हमें असली फ्रीडम देती हैं, क्योंकि जब अच्छे डिसीजंस ऑटोमेट हो जाते हैं तो आपको बार बार सोचने और विल पावर खर्च करने की जरूरत नहीं रहती। हैबिट्स डिसीजन फटीग को कम करती हैं और आपकी एनर्जी बचाती हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग बोरिंगली कंसिस्टेंट होते हैं। विराट कोहली रोजाना अपनी फिटनेस पर ध्यान देता है, वॉरेन बफेट रोजाना घंटों पढ़ते हैं, और सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस को कभी हल्के में नहीं लेते थे। सक्सेस ग्लैमरस दिखती है, लेकिन उसकी जड़ें बोरिंग हैबिट्स में होती हैं। किताब का एक और अहम प्रिंसिपल है, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। मान लीजिए आपका गोल मैराथन दौड़ना है। अगर आप सिर्फ मैराथन पर फोकस करेंगे तो आपको लगता रहेगा कि अभी मैं पीछे हूँ। लेकिन अगर आप डेली ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे तो हर दिन आप प्रोग्रेस फील करेंगे। इसी तरह अगर आपका गोल एग्जाम क्लियर करना है तो सिर्फ एग्जाम पर नहीं बल्कि डेली स्टडी रूटीन पर ध्यान दें। गोल्स हमें मोटिवेशन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स हमें प्रोसेस में एंकर्ड रखते हैं। यहाँ पर प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप एक आइस क्यूब को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप रूम का टेम्परेचर -10 से -5 फिर 0 तक ले आते हैं। अभी तक आइस क्यूब नहीं पिघला, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले के सारे एफर्ट्स वेस्ट गए, वो सब बिल्डअप कर रहे थे। ऐसे ही हैबिट्स में भी होता है। आप महीनों तक जिम जाते हैं और कोई खास रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन अचानक एक दिन बॉडी बदलना शुरू हो जाती है। यही है ब्रेक थ्रू मोमेंट, जो कंसिस्टेंट हैबिट्स की वजह से आता है। अब सोचिए, हमारी हैबिट सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी या हेल्थ ही नहीं, हमारी आइडेंटिटी, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारे फ्यूचर को भी शेप करती हैं। अगर आपकी आदत है लोगों को ध्यान से सुनने की,
तो आप नेचुरली अच्छे दोस्त बनेंगे। अगर आपकी आदत है रोज सीखने की, तो आप नेचुरली सक्सेसफुल होंगे। अगर आपकी आदत है छोटे छोटे काम डीले करने की, तो आप नेचुरली एवरेज बनेंगे। सबसे पहले बात आती है हैबिट फॉर्मेशन के गोल्डन रूल की। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। यानी अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर बोतल रखें, अगर पढ़ाई करनी है तो किताबें सामने रखें। दूसरी चीज है उसे आकर्षक बनाना, मतलब आदत को किसी मजेदार चीज से जोड़िए। उदाहरण के लिए अगर आप वॉक पर जाना चाहते हैं तो अपनी फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट केवल वॉक करते समय सुनिए। तीसरी चीज है आसान बनाना। आदत जितनी सिंपल होगी उतनी जल्दी टिकेगी। जैसे रोज जिम का टारगेट 2 घंटे करने के बजाय शुरुआत 10 पुशअप से करें। चौथी चीज है सैटिस्फाइंग बनाना। हर बार जब आप छोटी आदत पूरी करें तो खुद को मेंटल रिवॉर्ड दीजिए या छोटे सेलिब्रेशन करें। अब आते हैं बैड हैबिट्स को खत्म करने पर। इसके लिए वही फॉर्मूला उल्टा अप्लाई होता है, यानी उसे इनविजिबल बनाइए। जैसे जंक फूड घर से हटाइए, अनअट्रैक्टिव बनाइए, खुद को बार बार याद दिलाइए कि ये आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। हार्ड बनाइए, अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूसरे कमरे में रखिए। और अनसैटिस्फाइंग बनाइए। अडॉप्ट करें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जिससे गलती पर आपको फीडबैक मिले। इस तरह बुरी आदतें धीरे धीरे अपने आप फेड होने लगेंगी। एक और अहम प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं कि विल पावर पर भरोसा मत करो, माहौल को अपने फेवर में डिजाइन करो। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो स्टडी टेबल साफ और डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। अगर मोबाइल डिस्टर्ब करता है तो नोटिफिकेशंस बंद हों। याद रखिए, एनवायरनमेंट हैबिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आपने सराउंडिंग्स बदल दी तो आदतें अपने आप आसान हो जाती हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स की। छोटी आदतें शुरू में नेग्लिजिबल लगती हैं, पर समय के साथ उनका असर अद्भुत होता है। जैसे अगर आप रोज 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर क्षेत्र पर लागू होता है, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करने वाला इंसान 5 साल बाद उतना शांत और सेंटर्ड होगा जितना बिना प्रैक्टिस वाला कभी सोच भी नहीं सकता। जेम्स क्लियर एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देते हैं, हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग आदत से जोड़ देना। जैसे ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या चाय बनाने के बाद मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 लाइन्स लिखूंगा। ये लिंकिंग दिमाग को नई आदत के लिए सिग्नल बनाती है और धीरे धीरे वह नेचुरल बन जाती है। अब जरूरी है कि हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को फिर से याद करें। अगर आप खुद को हेल्दी पर्सन मानते हैं तो चॉइसेस अपने आप हेल्थ को सपोर्ट करने वाली होंगी। अगर आप खुद को डिसिप्लिन मानते हैं तो आपका एक्शन उसी के अनुसार होगा। असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। इस पूरी जर्नी में सबसे जरूरी है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग सोचते हैं कि 1 महीने में हैबिट्स बदल जानी चाहिए, लेकिन सच यह है कि हैबिट्स लाइफस्टाइल बनती हैं जब आप उन्हें सालों तक प्रैक्टिस करते हैं। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी जीतों से बनता है। तो अंत में, अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी बड़े टारगेट से शुरुआत मत कीजिए। बस एक छोटा कदम चुनिए, उसे रोज रिपीट कीजिए और अपने माहौल को उसी के हिसाब से डिजाइन कीजिए। समय के साथ यही छोटे कदम आपके पूरे फ्यूचर को बदल देंगे। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि छोटे बदलाव कैसे बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेटर होना भी काफी है, क्योंकि यही छोटे सुधार कंपाउंड होकर आपकी पूरी आइडेंटिटी और पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।